आज के दौर में इंग्लिश हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। चाहे आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जाएं या किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएं, आपसे इंग्लिश के बारे में सवाल लाजमी किया जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जो 3 ईयर LLB प्रोग्राम है उसके लिए इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स के जो सवाल और मिसकंसेप्शंस को भी मैं आज क्लियर करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हम्माद अहमद खान और आप देख रहे हैं द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के LLB 3 ईयर प्रोग्राम का नाम आता है तो सबसे पहले स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आता है कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। और अब मुझे भी कुछ स्टूडेंट्स पिछले कुछ दिनों से अप्रोच कर रहे हैं फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए और मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। उनके जहन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारे सवालात हैं। अक्सर जो उनके जहन में है वो मिसकंसेप्शंस हैं। उसके बेसिकली 2 ही रीजन हैं। सबसे पहली जो रीजन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का खुद नाम, और इसकी दूसरी रीजन ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स अपने फायदे के लिए स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं। अब ये इंस्टीट्यूट्स किस तरह से स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं इसकी बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली क्या हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक O लेवल A लेवल वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश की कोई खास टेंशन नहीं होती क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड ही इंग्लिश का रहा होता है। और दूसरे जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर और बेशतर जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड से होते हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है या नहीं, लेकिन उनको एटलीस्ट लगता है कि उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। उनकी अंग्रेजी लिखने और पढ़ने में शायद बेहतर हो, लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश उस तरह की नहीं होती क्योंकि हमारा उस तरह का माहौल नहीं होता। तो इसलिए स्टूडेंट्स के जहन में सबसे बड़ा डर इंग्लिश को लेके होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कोई पोएट्री वाली लैंग्वेज लिखेंगे या बहुत फैंसी कोई वर्ड्स यूज करेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपकी इंग्लिश उन्हें समझ आनी चाहिए। यानी आप जो भी आर्ग्यूमेंट दें वो सिर्फ एग्जामिनर को समझ आना चाहिए, उसका सेंस बनना चाहिए। वो आपको कॉमा, फुल स्टॉप इन चीजों पे मार्किंग नहीं करता और ना ही आपकी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ, तब तक जब तक आपके वर्ड का मतलब चेंज नहीं हो जाता। और अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है और पूरे सेंटेंस का या पूरा सेंस ही दूसरा बनना शुरू हो जाता है तो ऑब्वियसली उस पे एक अंडरस्टूड सी बात है कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। लेकिन आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के जैसे आपने इंटरमीडिएट वगैरह या मैट्रिक के एग्जाम्स दिए हों और एग्जामिनर को समझा सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, सो दैट्स इनफ। आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो अब इंग्लिश को लेके हमारे पास यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, एक इंग्लिश बोलना और दूसरा इंग्लिश को लिखना और पढ़ना। अब यहाँ पे बोलना जो है वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन पाकिस्तान में प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत ज्यादा अगर अच्छी अंग्रेजी नहीं आती तो आप उर्दू से काम चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना आना चाहिए और आपको समझ आनी चाहिए, इंग्लिश आपको पढ़नी आनी चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली इसलिए है क्योंकि जो आपका अक्सर मटेरियल होता है वो अंग्रेजी में होता है। जैसे आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ेंगे वो अंग्रेजी में होंगे ऑब्वियसली। जो भी केसेस वगैरह भी आप पढ़ेंगे इवन प्रैक्टिस में भी वो भी आपके इंग्लिश में होते हैं और जो भी आप ड्राफ्टिंग करेंगे ये सारी जो होगी इंग्लिश में होगी। इसलिए अंग्रेजी आपको लिखनी भी आनी चाहिए और पढ़नी भी आनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना आनी ही नहीं चाहिए या आपको बोलनी ही नहीं चाहिए। बेसिकली आपको बोलनी चाहिए, आपको सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो उससे आपके LLB 3 ईयर प्रोग्राम का कोई इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है। और कुछ लोग जो IELTS के नाम से डर जाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की ये रिक्वायरमेंट है कि IELTS जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि शायद आप IELTS के नाम से डर रहे हैं क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन 5.5 बैंड रिक्वायर करता है वो कोई इतना ज्यादा नहीं है। आप अगर नॉर्मल इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो आप आराम से 5.5 बैंड सिक्योर कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं कि लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और मार्किंग वगैरह भी इस पे होती है, लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। आपका जो सब्जेक्ट है आपकी सब्जेक्ट की ही नॉलेज देखी जाएगी। अगर आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है तो अंग्रेजी में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो भी चल जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। स्टूडेंट्स के पैसे भी बर्बाद करते हैं और टाइम भी बर्बाद करते हैं। सब नहीं करते, कुछ चंद एक इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऐसा करते हैं। बेसिकली वो स्टूडेंट्स को डराते हैं और स्टूडेंट को जो ऑलरेडी डर होता है वो उस डर का फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि आप जो है पहले फाउंडेशन ईयर करें उसके बाद सर्टेज या फर्स्ट ईयर में जाएं। और इसकी रीजनिंग ये देते हैं कि फाउंडेशन ईयर में वो आप पे ज्यादा फोकस करेंगे और उसमें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी सी कम है। ऐसा हरगिज नहीं है। बेसिकली आप देखिए, एक कॉमन सेंस की बात है कि दोनों ही के एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन खुद लेगी। अब ये बात उसी तरह से हो गई कि अगर मैं कहूं कि 12th में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है और 11th में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कम है। ऑब्वियसली आप सब जिन्होंने एग्जाम दिए आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको फाउंडेशन ईयर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर या सर्टेज, जो भी आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है कि आपका एंट्री रूट कौन सा होगा, आप डायरेक्टली उसमें जाएं और 3 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करें। और अगर आप फाउंडेशन ईयर में जाएंगे तो आपकी वही डिग्री 3 साल से 4 साल पे चली जाएगी
और आपके जो कुछ पैसे भी जो भी 5-6 लाख हैं वो भी एक्स्ट्रा आपके लगेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप डायरेक्टली फर्स्ट ईयर में या सर्टेजी में जाएं। अब ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी भी हो रही हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि स्टूडेंट को गाइड करना मेरा फर्ज था। अगर आपका भी कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।